अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 20.5 का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें सर, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा सवाल है, याद रखिएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है क्या, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सर अल्फा बीटा क्या है, इट्स इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे जो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक का नाम रखा अल्फा, दूसरा का नाम क्या रखा बीटा। अब वो आगे से क्या कह रहा है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हैं। अब सर याद रखिएगा, ये बहुत प्यारा सवाल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा ताकि मेरे पास इक्वेशन कन्फर्म हो जाए। जी सर, इक्वेशन क्या है भाई, 6x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये गिवन इक्वेशन है सर आपके पास। अब मुझे एक बात बताइएगा, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सर जो स्क्वायर वाले के साथ होता है वो आपके पास क्या होता है a, जो x के साथ होगा वो होगा b, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए मेरे पास a क्या है। उसने कहा सर a मेरे पास आ रहा है 6, ठीक है, b मेरे पास आ रहा है -3, और मेरे पास c क्या आ रहा है, उसने कहा सर c मेरे पास आ रहा है 1। ठीक है, तो मेरे पास आ गया a, मेरे पास आ गया b, मेरे पास क्या आ गया c। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो उसने कहा सर इस इक्वेशन के मैं फाइंड आउट करूँगा सम ऑफ द रूट। मैं फाइंड आउट क्या करूंगा, मैं फाइंड आउट करूंगा सम ऑफ द रूट, यानी कि मैं फाइंड आउट करूंगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो सर याद रखिएगा, सम ऑफ द रूट की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होता है -b/a। अब मुझे बता दीजिए, मेरे पास माइनस तो आ गया सर, b मेरे पास क्या है -3, और a मेरे पास क्या है बता दीजिए। उसने कहा सर 6, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 आएगा, डिवाइड में 6 आएगा। आप आगे कहेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा आ जाएगा मेरे पास 6, और मेरे पास क्या रहेगा सम ऑफ द रूट, यानी कि मुझे मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और सर वो किसके बराबर मिला, 2, 1/2 के। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, अब मैं फाइंड आउट करूंगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अगर अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या, दोनों मल्टीप्लाई होंगे और प्रोडक्ट बराबर होता है c/a के। ठीक है सर, c आपके पास क्या है, उसने कहा सर 1, और मेरे पास a क्या है, a मेरे पास 6 है, और मुझे मिल गया अल्फा बीटा। सर यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आपके पास कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट्स हैं। तो याद रखिएगा ये वाला काम आपको हर पार्ट में करना है। मैं एक साथ सॉल्व करवा रहा हूँ तो मैं बार बार नहीं करूँगा। पहले आप ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, उसके बाद आप मेंशन करेंगे पार्ट नंबर 1। आप पहले पूरी कंडीशन मेंशन करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, और फिर आप मेंशन करेंगे क्या, पार्ट नंबर 1, और आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह 2, इसी तरह 3, 4 एंड 5। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। सर अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो ऐसी इक्वेशन निकालो अगर आपके पास रूट्स ये हों। ठीक है भाई, तो बच्चे ने कहा सर आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्यों फाइंड आउट किए, ताकि मैं सर इसको फाइंड आउट करते हुए आप क्या करूं, मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज कर सकूं। ठीक है सर, याद रखिएगा। और मैं फिर वही वाली बात कहूंगा कि सर जब हम 20.4 डिस्कस कर रहे थे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि सर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आंसर को क्यों लेकर आते हैं सर, ताकि जब हमारे पास कोई दूसरी इक्वेशन हो और उसके रूट्स किसी भी कंडीशन में हो तो हम उसको इस कंडीशन में चेंज करें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में, और उसकी जगह उसकी वैल्यू रखें और सॉल्व कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही होंगी। तो मुझे इक्वेशन चाहिए। ठीक है सर, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका पार्ट नंबर 1। ठीक है सर, हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 1, और पार्ट नंबर 1 जैसे ही आपने स्टार्ट किया, ठीक है सर, होगा क्या, अब मेरे पास बन जाएंगे रूट्स। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ प्रॉपर मेंशन करूँगा द रूट्स। ठीक है भाई, ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। जी सर, मेरे पास रूट्स क्या हैं भाई, रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो मुझे बनाने हैं। उसने कहा सर उसके जो रूट्स हैं ना वो आपके पास क्या हैं, प्रॉपर बता दीजिए। उसने कहा सर वो मेरे पास है भाई 2 अल्फ़ा
ठीक है सर, क्या है 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 2 अल्फ़ा प्लस 1 और साथ में क्या है भाई 2 बीटा प्लस 1। अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो सर अब मुझे याद आ गया कि अगर मैं इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो सर मुझे जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया। सर याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0। कि सर अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो मुझे उसके अंदर दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक क्या चाहिए होगा सम ऑफ द रूट और दूसरा क्या चाहिए होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है भाई। अब बच्चे ने कहा सर ये आपने फाइंड आउट तो कर लिया, सर अगर आप यही पुट करेंगे तो इससे आपको दोबारा यही इक्वेशन मिल जाएगी, लेकिन मुझे नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा नहीं है, सिर्फ रूट्स क्या हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी। सर मुझे क्या क्या चाहिए होगा या प्रॉपर बताएंगे मुझे। उसने कहा सर मुझे दो चीज़ें चाहिए, पहला क्या चाहिए, मुझे चाहिए सम ऑफ द रूट। क्या चाहिए भाई, सम ऑफ द रूट। रूट्स क्या हैं आप प्रॉपर बता दीजिए। उसने कहा रूट्स मेरे पास हैं सर 2 अल्फ़ा प्लस 1, साथ में क्या है दूसरा रूट क्या है 2 बीटा प्लस 1। ठीक है सर, अब इनको प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए आप। उसने कहा सर अगर आप नोट करें ना, यहाँ पे क्या है 2 अल्फ़ा, यहाँ है 2 बीटा, दोनों में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है सर, मेरे पास दोनों में कॉमन आ रहा है 2। तो अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर 2 अगर आपने कॉमन लिया तो पहले में बचेगा अल्फ़ा, दूसरे में बचेगा बीटा और इसी तरह 1 में 1 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा 2। ठीक है सर, अब मैंने क्या किया, जैसे ही आपने मेंशन किया तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैं पहले फाइंड आउट कर चुका हूँ। जी सर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, साथ में क्या है उसने कहा सर +2। अब जैसे ही आप आगे मूव करेंगे तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा सर क्या, आपको मिलेगा यहाँ पे 1, साथ में आ जाएगा +2 और जैसे ही आप प्लस करेंगे तो आपको मिला सम ऑफ द रूट, जो कि सर किसके बराबर है 3 के। ठीक है, अब इसका मतलब बच्चे ने एक बात पूछी कि सर आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह वैल्यू कैसे प्लेस कर दी। सर वो कह रहा है जो आपके पास नई इक्वेशन है ना उसके अंदर भी अल्फ़ा आ रहा है बीटा आ रहा है, लेकिन सिंपल नहीं आ रहा, वो इस फॉर्म में है कि पहला रूट बन रहा है 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, लेकिन अल्फ़ा बीटा तो है ना, और अल्फ़ा बीटा है तो सेम वही कंडीशन होगी कि अल्फ़ा प्लस बीटा सर पहली इक्वेशन में से क्या मिला 1/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ भी वही होगा सर, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा वाली बात। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फाइंड आउट करूँगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों रूट्स को करूँगा मल्टीप्लाई, 2 अल्फ़ा प्लस 1 साथ में क्या है भाई 2 बीटा प्लस 1। जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर याद रखिएगा दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई कैसे होंगे, 2 अल्फ़ा 1/1 दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई। ठीक है सर, उसके बाद क्या होगा, उसने कहा उसके बाद सर मेरे पास यहाँ पे जो 1 है ना वो भी 1/1 दोनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करें, मुझे बताएं मेरे पास क्या आया, 2 अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 2 क्या आएगा 4, और अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 अल्फ़ा। सर आगे बोलें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा से तो आ जाएगा 2 बीटा, 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 1 1 ज़ा 1। दोबारा बताएंगे 2 अल्फ़ा जब 2 बीटा से मिलेगा 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा जब 1 से मिलेगा तो 2 अल्फ़ा, जब 1 2 बीटा से मिलेगा 2 बीटा और 1 1 ज़ा आ जाएगा 1। ठीक है सर, अब मुझे आगे बताइए सर मेरे पास यहाँ तो आ गया 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है सर, दोनों में कॉमन क्या है, उसने कहा सर कॉमन है L2 और 2 अगर कॉमन लेंगे तो आएगा 2 बाहर जाएगा, अंदर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मैं जैसे ही आगे जाऊंगा तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूंगा, उसने कहा सर यहाँ लिखूंगा 1/2। ठीक है, साथ में क्या आ गया 2 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, उसने कहा सर अल्फ़ा बीटा, सॉरी यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक मेंशन कर दिया गलती से, अल्फ़ा बीटा बराबर है सर किसके 1/6 के, और अल्फ़ा बीटा बराबर है किसके 1/2 के। साथ में मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर 1।
अब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4 होगा, 2 3 ज़ा 6 होगा। सर मेरे पास क्या बनेगा, प्रॉपर बता दीजिए। उसने कहा सर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास पहले वाले में, जी सर पहले वाले में आएगा 2/3, फिर मेरे पास क्या आएगा +1 और आ जाएगा +1। तो जैसे ही 1 में 1 प्लस करूँगा तो सिंपल मेरे पास क्या रहेगा 2। अब यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए कि सर अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं क्या सपोज कर लूँगा 1। क्यों, किसी भी वैल्यू को अगर 1 से डिवाइड करूँ तो कोई चेंज नहीं आता। जी सर जैसे ही आप 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3। और सर अगर आप 1 के साथ एलसीएम ले रहे ना तो कुछ नहीं करिएगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिएगा, एक शॉर्ट ट्रिक होती है। 2 1 ज़ा 2, आगे क्या रहेगा 3 2 ज़ा 6। अब जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा सर क्या, उसने कहा सर मुझे मिलेगा 8/3, जो कि मेरे पास क्या है, जो कि मेरे पास है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो अगर मुझे सम ऑफ द रूट मिल गया, सर मुझे क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसका मतलब ये कि सर मुझे क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई। अब इक्वेशन बता दीजिए सर क्या होती है। उसने कहा सर x², आगे क्या होगा माइनस सम ऑफ द रूट x, फिर क्या होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है सर, इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब मुझे बता दीजिए x² आ गया, साथ में क्या आ गया माइनस का 3x, प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या मिला 8/3 डिवाइड बाय क्या हो गया 0। ठीक है सर, अब दो तरीके, एक तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 3। दूसरा ये कि सर सपोज कर लीजिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 1 1 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो सर याद रखिएगा 3 के साथ एलसीएम लेने पे आपको क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा। अब मुझे एक बात समझा दीजिए, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए, उसने कहा सर 3 से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 आ जाए, उसने कहा सर 3 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 आ जाए, उसने कहा सर 1 से। तो अब मल्टीप्लाई करवा दीजिए प्रॉपर। ठीक है सर, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये दिमाग में मेंशन करना है आपको, यहाँ प्रॉपर मेंशन मत कर दिएगा। जी सर क्या हो जाएगा 3x², आगे बताइए सर क्या बना 3 3 ज़ा 9x और आगे आ जाएगा 8 1 ज़ा 8। ठीक है सर, मेरे पास क्या आ गया डिनोमिनेटर में आ गया 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब जैसे ही आप आगे जाएंगे तो मेरे पास आ गया 3x², आगे बताइए -9x प्लस मेरे पास क्या आ गया 8 इक्वल टू आ गया 0। सर ये 3 डिवाइड करा के मल्टीप्लाई होगा और जैसे ही आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा 3x² -9x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। सर याद रखिएगा ये अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमूमन याद रखिएगा ये स्कूल के पेपर में जब बात करें ना, स्कूल एग्जाम में प्रीलियम के अंदर ये लॉन्ग में पूछ लिए जाते हैं, अदरवाइज बोर्ड में तो खैर लॉन्ग में जगह ही नहीं बन रही। लेकिन याद रखिएगा सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में तो आ जाता है लेकिन ये लॉन्ग के लिए भी अच्छा सवाल है। कभी अगर बोर्ड वालों को ख्याल आ गया तो सर याद रखिएगा इसको लॉन्ग में दे सकते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम कहाँ मूव करेंगे, पार्ट नंबर 2 पे। सर पार्ट नंबर 2 से पहले मैं दोबारा एक बात बताऊंगा कि सर आपको पहले ये वाली सारी कंडीशन सॉल्व करनी है, याद रखिएगा। मतलब आप इक्वेशन रखेंगे, उसके अंदर से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर आप पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, मैंने यहाँ पे एक दफ़ा कर लिया, मैं बार बार नहीं करूँगा, लेकिन जब आप करेंगे अलग से तो आपको बार बार ये काम करना पड़ेगा। तो पार्ट नंबर 2, ठीक है सर, जैसे ही आपने पार्ट नंबर 2 देखा तो मैं क्या मेंशन करूँगा, मैं मेंशन कर दूंगा द रूट्स। ठीक है भाई, द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। सर मेरे पास जो रूट्स है ना वो रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो मेरे पास रूट्स हैं सर वो क्या हैं। उसने कहा सर इस तरह इक्वेशन थोड़ी अच्छी नहीं लिखी, चलें प्रॉपर लिखते हैं, IOT मिक्स हो गया था, इक्वेशन R। उसने कहा सर मेरे पास रूट्स क्या हैं ये आप मुझे प्रॉपर समझा दीजिए। तो सर मेरे पास रूट्स इस बार बहुत छोटे छोटे से हैं, क्यूट क्यूट से। सर क्या है अल्फा² और क्या है बीटा²। ठीक है, और फिर अगेन वही बात कहूँगा कि सर इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो 2 चीज़ें चाहिए होंगी, सम ऑफ द रूट और क्या चाहिए होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब जैसे ही आपने मेंशन किया सम ऑफ द रूट तो सर मेरे पास रूट्स क्या हैं, उसने कहा सर मेरे पास है अल्फा² प्लस बीटा²। लेकिन सर याद रखिएगा मेरे पास हैं 2 चीज़ें। कितनी चीज़ें, 2 चीज़ें। एक तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा है अल्फा बीटा, यानी कि जो भी मैं फाइंड आउट करूंगा इन दोनों की हेल्प से ही फाइंड आउट करूंगा।
अब जैसे ही हमारे बच्चे ने देखा, उसने कहा सर इसकी तो वैल्यू ही नहीं पता मुझे। सर वो रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा। लेकिन मैंने उसको दिलासा दिया कि नहीं रो, चलो मैं तुम्हारा मसला सॉल्व करता हूँ। तो सर ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या बनेगा? उसने कहा सर अगर बात कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो प्लस का 2ab यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस का 2ab, और वहाँ क्या बच जाएगा? वहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है भाई? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के। समझ रहे सर? अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया प्रॉपर। मैंने कहा सर अगर आप रो रहे हैं तो मसले का हल ये है कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर किसके बराबर है? उसने कहा सर मेरे पास बराबर है ए प्लस बी होल स्क्वायर, आगे क्या है? माइनस 2ab। बच्चे ने सवाल पूछा, फिर बच्चा तो माशाल्लाह बहुत ही होशियार है। उसने कहा सर आपने यही वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करा? क्योंकि सर इसमें दो चीज़ें हैं, ए प्लस बी यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ए बी यानी कि अल्फ़ा बीटा। तो मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें मुझे दो चीज़ें मिल जाएं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। ठीक है सर, अब मैं रिप्लेस करवाऊंगा फॉर्मूले को किससे? ए की जगह पर आएगा अल्फ़ा, बी की जगह पर आएगा बीटा। तो यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, साथ में क्या है? माइनस 2ab। तो मुझे बता दीजिए सर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, और क्या की थी? उसने कहा सर वो मेरे पास आया था 1/2। ठीक है सर, मेरे पास क्या आया था? उसने कहा 1/2 माइनस 2। सर आके बता दीजिए मेरे पास ए बी की वैल्यू क्या थी? उसने कहा अल्फ़ा बीटा सर मैंने फाइंड आउट किया था और आया था 1/6। आप चाहें तो आप ऊपर जाके देख सकते हैं, और अगर आपने कहीं मेंशन किया हुआ है तो भी आप देख लेंगे, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है सर, अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए फर्दर इसको। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आएगा 4, आगे बता दीजिए क्या होगा? उसने कहा सर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा मेरे पास आ जाएगा 6, और मुझे मिल जाएगा 1/3। ठीक है सर, अब क्या करना है? उसने कहा सर 4 और 3 का मैं लूँगा एलसीएम। तो जैसे ही मैं रफ वर्क में आऊँगा और मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा 4 और 3 का, तो मेरे पास आ जाएगा सर 12। ठीक है सर, आ गया भाई 2 2 ज़ा 4, आगे मेरे पास 3 एज इट इज़ आ गया। फिर मैंने कहा चलें सर आ जाइए, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ कॉपी कर लिया, और आ गया 3 1 ज़ा 3, और जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास आ जाएगा 12। ठीक है सर, और आपने जैसे ही यहाँ पे मेंशन कर दिया एलसीएम में 12। अब मुझे एक बात समझा दीजिए सर, मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 12 आ जाए? उसने कहा सर 3 से। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 12 आ जाए? उसने कहा सर 4 से। अब प्रॉपर मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या बना? 3 1 ज़ा 3, आगे क्या गया भाई? 4 1 ज़ा 4। ठीक है सर, मुझे क्या मिला? उसने कहा सर मुझे मिल गया, बोलिए सर मुझे क्या मिला? सम ऑफ द रूट। और सर क्या मिला? 4 में से 3 माइनस करेंगे तो मिलेगा 1, और साइन आएगी बड़े नंबर की जो कि 4 की है। ठीक है सर, अब तो मिल गया क्या? सम ऑफ द रूट। बिल्कुल इसी तरह फाइंड आउट करेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा सर मुझे चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो मेरे पास क्या आएगा? मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और याद रखिएगा सर अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो और उनकी सेम पावर हो, तो आप सर याद रखिएगा उनकी पावर को होल पावर में चेंज कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा। सर अल्फा बीटा किसके बराबर है? उसने कहा सर अल्फा बीटा बराबर है 1/6 के। तो मुझे यहाँ बता दीजिए कि मेरे पास 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है सर, अब मैंने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया? मैंने फाइंड आउट कर लिया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। चाहे तो अब यहाँ लाइन ड्रॉ कर दें ताकि आपके पास वैल्यूज कंजस्टेड ना हो, बिल्कुल प्रॉपर अलग अलग सेपरेट आप सॉल्व कर सकें। ठीक है सर, आपने कर लिया। अब आगे बता दीजिए मेरे पास क्या आया? उसने कहा सर मेरे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मेरे पास आ गया सम ऑफ द रूट। अब जाएंगे इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या है भाई? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है भाई, माइनस सम ऑफ द रूट्स। ठीक है भाई, फिर क्या होगा? प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू क्या रहेगा? 0। अब मुझे बताएं सर, हमने जब सम फाइंड आउट किया तो मुझे क्या मिला? उसने कहा सर मुझे मिला माइनस का 1/12 एक्स। आगे बता दीजिए सर फिर क्या मिला? प्रोडक्ट में मुझे मिला सर 1/36,
और इक्वल्स टू क्या रहेगा 0। जी सर, अब मुझे आगे बताएं 12 और 36 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास 12 और 36 के एलसीएम माइनस माइनस हो गया, देखें प्लस, ठीक है भाई, एक्स वन ज़ा एक्स डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास 12, साथ में क्या आ गया सर मेरे पास आ गया यहाँ पे 1/36 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। 12 और 36 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 36। चले मैं आपको एक ट्रिक समझाऊँ, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है। उसने कहा सर 36, ठीक है 36 पे फोकस कीजिए। मुझे बताएं 12 के टेबल में 36 आता है। उसने कहा जी सर आता है। 12 3 ज़ा 36, तो अगर 12 के टेबल में 36 आता है तो सर याद रखिएगा 36 ही हो जाएगा इसका एलसीएम। तो मैंने आपको इसकी एक ट्रिक समझा दी और मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक समझ भी आ गई होगी। 36 क्या हो गया एलसीएम। जी सर, अब यहाँ देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं क्या सपोज कर लूँगा 1। अब मुझे बताएं 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 36 आ जाए। उसने कहा सर 36 से। 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 36 आ जाए सर 3 से। 36 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 36 आ जाए। उसने कहा सर 1 से। और याद रखिएगा सारी बातें आपको अपने माइंड में रखनी है, आप मेंशन नहीं करेंगे। तो 36 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एक्स स्क्वायर। सर आगे 3 को आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 1 1 ज़ा हो जाएगा 1। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 36 एक्स स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस 3x, साथ में आ जाएगा प्लस 1। और ये 36 डिवाइड हो रहा है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो उम्मीद है कि सर आपको ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। और सर याद रखिएगा ये इसके अच्छे सवाल हैं। वो अलग बात है, देखें इसमें कोई शक नहीं कि लेंदी हैं, कोई शक नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है कि लेंदी हैं। लेकिन सर याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसकी अच्छे से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो हमने मेंशन किया पार्ट नंबर 3 और हम कर रहे हैं सॉल्व। जी सर, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं कहूंगा द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स हैं सर आर। अब बताएं सर क्या क्या है। उसने कहा पहला रूट जो है ना मेरे पास वो है 1/अल्फा और दूसरा रूट मेरे पास क्या है 1/बीटा। अब मुझे चाहिए दो चीज़ें। सर क्या क्या चाहिए। उसने कहा सर मुझे चाहिए सम ऑफ द रूट, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा दोनों का सम। ठीक है सर, दोनों का सम करेंगे तो एक बात बता दीजिए, अल्फा और बीटा का जब आप एलसीएम लेंगे, क्योंकि याद रखिएगा फ्रैक्शन के बीच में प्लस और माइनस आएगा तो आपको डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। अल्फा और बीटा दोनों के दोनों ही अलग अलग हैं तो एलसीएम में दोनों ही आ जाएंगे, अल्फा भी आएगा बीटा भी आएगा। और सर इसमें सिंपल आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं। और अगर लॉजिकल की बात करें तो मुझे बताएं अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करूं कि अल्फा बीटा आ जाए। उसने कहा सर बीटा से, तो बीटा वन जा बीटा। बीटा को किससे मल्टीप्लाई करूं कि अल्फा बीटा आ जाए। उसने कहा अल्फा से, तो अल्फा वन जा अल्फा। और अच्छा अगर आप प्यारा करके लिखेंगे तो तमीज़ से लिखने पे सर याद रखिएगा अल्फा में बीटा प्लस करें या बीटा में अल्फा प्लस करें, सर याद रखिएगा दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम। अब मुझे एक बात समझा दीजिए, सर मेरे पास अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी 1/2 और अल्फा बीटा की मैंने वैल्यू फाइंड आउट की थी 1/6। तो अब मैं क्या करूंगा, उसने कहा सर देखें बात समझे, मेरे पास क्या है 1/2 है, डिवाइड किससे हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 1/6 से। सर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा डिवाइड को लाऊंगा मल्टीप्लाई में और कर दूंगा रेसिप्रोकल, यानी कि 6/1। और 6/1 का मतलब क्या होता है 6, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करें तो वैल्यू में चेंज नहीं आता। और जैसे ही आप कैंसिल करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सम ऑफ द रूट, जो कि क्या मिलेगा 3। तो उम्मीद है कि आपको सम ऑफ द रूट मिल गया होगा और वो क्या मिला, उसने कहा सर वो मिल गया 3। अब आगे बता दीजिए। उसने कहा सर यहाँ पे क्या आएगा, उसने कहा सर यहाँ मैं प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि वैल्यूज कंजस्टेड ना हो। लाइन हमारी बहुत ही टेढ़ी हो गई, इसको प्रॉपर हम सीधा बनाएंगे। जी सर, थोड़ी सी एक्सटेंड कर देंगे, चाहे तो यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए आप, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जी सर, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसान है,
मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा 1 1 1 और अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू जो कि क्या है 1/6। अब इसके बाद में क्या करूंगा, उसने कहा सर 1 डिवाइड हो रहा है 1/6 से। ठीक है सर, अब 1/6 से अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड को लाएंगे मल्टीप्लाई में और कर देंगे रेसिप्रोकल यानी कि 6/1 और 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट सर मुझे सिंपल मिल गया, आप दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 6 1 क्या हो जाएगा 6। और जैसे ही आपने फाइंड आउट किया प्रोडक्ट ऑफ द रूट, आपने फाइंड आउट किया सम ऑफ द रूट, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेंशन करूंगा इक्वेशन और इक्वेशन में क्या लिखूंगा x² माइनस क्या होगा भाई सम ऑफ द रूट्स x, आगे क्या होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब मुझे एक बात समझा दीजिए, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, उसने कहा सर इक्वल्स टू आ जाएगा 0। सम ऑफ द रूट मुझे क्या मिला, उसने कहा सर 3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या मिला 6 और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। ठीक है सर, यही हो गया इसका प्यारा सा आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पार्ट नंबर 3 भी बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। सर अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 पे, जो कि आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, लेकिन सर याद रखिएगा ज़्यादा तंग नहीं करेंगे और आपको ज़्यादा तंग होना भी नहीं है। ठीक है सर, याद रखिएगा बहुत, बस क्या करना है इसको सीधा कर देगा 2 मिनट में, ज़्यादा तंग करे तो। अब जैसे ही स्टार्ट करेंगे आप क्या मेंशन करेंगे, मैं मेंशन करूंगा द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। सर मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, रूट्स आर ठीक है भाई, मैंने मेंशन कर दिया। अब बताएं रूट्स क्या हैं भाई, रूट्स मेरे पास है सर यहाँ पे क्या है बता दीजिए, उसने कहा मेरे पास है अल्फा अपॉन बीटा कॉमा क्या है भाई बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है सर, पहले क्या चाहिए मुझे, 2 चीज़ें चाहिए सर, एक चीज़ तो मुझे चाहिए सम ऑफ द रूट्स। ठीक है सर, क्या चाहिए भाई, उसने कहा चाहिए मुझे सम ऑफ द रूट्स, यानी कि मैं कर दूंगा दोनों का सम, यानी कर दूंगा दोनों को ऐड। ठीक है सर, अब जैसे ही आपने मेंशन किया, एक तो ये अल्फा अच्छा नहीं बना भाई हमारा, चलें भाई अच्छा तो खैर अब भी नहीं बना, जाने दें खैर। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए, आपने कहा देखें सर बीटा अल्फा एलसीएम में लेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा, उसने कहा सर मेरे पास दोनों अलग अलग हैं, दोनों आ जाएंगे। बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दोनों अलग अलग है तो मैं क्या करूँगा सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, अल्फा को अल्फा से बीटा को बीटा से, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा अल्फा स्क्वायर और बनेगा बीटा स्क्वायर। क्यों सर मुझे बात समझाइएगा, बीटा को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि बीटा अल्फा आ जाए, उसने कहा सर अल्फा से अल्फा 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 स्क्वायर, अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि साथ में बीटा आ जाए, उसने कहा बीटा से, तो बीटा बीटा क्या बन जाएगा बीटा स्क्वायर। अब जैसे ही यहाँ पर आए तो बच्चे ने कहा सर मेरे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो है ही नहीं, तो सर वही वाला फॉर्मूला जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको याद करवाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, आगे क्या होगा -2ab। ठीक है सर, याद रखिएगा ये क्या है, ये फॉर्मूला तो है लेकिन याद रखिएगा ये ज़िंदगी का सुकून भी है। ठीक है सर, क्या कहेंगे, ये हमारी ज़िंदगी का है सुकून। अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो क्या होगा भाई a प्लस बी होल स्क्वायर, आगे क्या होगा -2ab। अब मुझे प्रॉपर बता दीजिए आप, उसने कहा सर यहाँ अगर आप तमीज़ से प्रॉपर लिखेंगे तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा और क्या बनेगा, a को रिप्लेस करूँगा अल्फ़ा से, b को रिप्लेस करवाऊँगा बीटा से, -2 आगे क्या होगा, a की जगह अल्फ़ा, b की जगह बीटा और नीचे सर बीटा अल्फ़ा की जगह लिखूँगा अल्फ़ा बीटा। क्योंकि सर याद रखिएगा अगर रूट्स आपके पास 2 और 3 हैं तो 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आपको मिलना क्या है 6। ठीक है सर, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको उठा के रखनी है वैल्यू। अब वैल्यू क्या है ये बता दीजिए, उसने कहा सर मेरे पास जो वैल्यू है ना अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो आप मुझे बताएं सर, उसने कहा सर अल्फ़ा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू है 1/2। ठीक है सर, क्या है भाई, उसने कहा सर मेरे पास है 1/2। फिर आगे क्या आया, उसने कहा सर स्क्वायर माइनस, मेरे पास साथ में क्या आ गया, उसने कहा सर माइनस आ गया, 2 आ गया, अल्फ़ा बीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा 1/6। ठीक है सर, अब मुझे आगे बता दीजिए मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा डिवाइड में कौन है ये बताइए, उसने कहा अल्फ़ा बीटा,
और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सर 1/6। चलें सर आगे जाइए, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल आप करेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर आप यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/3। डिवाइड को किस में लाएंगे, मल्टीप्लाई में, और कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कि 1/6 की जगह 6/1। 4 और 3 का आप एलसीएम लेंगे तो सर मेरे पास क्या आएगा, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ और दिखा भी चुका हूँ कि 4 और 3 का एलसीएम आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 12। ठीक है सर, अब मुझे एक बात समझा दीजिए कि आपके पास इसके बाद क्या होगा। उसने कहा सर एक बात समझाएं, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 12 आ जाए, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 1 ज़ा 3, आगे मिलेगा 4 1 ज़ा 4, और फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/12 मल्टीप्लाई बाय 6, और आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे सर 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मिल गया सम ऑफ द रूट, और वो क्या मिला, वो मिला माइनस का 1/2। ठीक है सर, अब मुझे बिल्कुल इसी तरह चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो चलें सर अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करना। तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी ताकि हमारी वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो और हम बहुत ही तमीज़ से प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकें। ठीक है सर, लाइन हम मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। जी सर, अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो बिल्कुल ही बच्चों वाला है सर, याद रखिएगा बिल्कुल ही बच्चों वाला। आप बोलेंगे लो भाई तो मजाक था, सारी मेहनत इसने कहाँ करवा ली, सम ऑफ द रूट में करवा ली। तो आप क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सर क्या होगा, अल्फा बीटा, आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय बीटा अपॉन अल्फा, और जैसे ही आप मेंशन करेंगे तो अल्फा से अल्फा। ठीक है भाई, अल्फा 1 ज़ा अल्फा, अल्फा 1 ज़ा अल्फा, बीटा 1 ज़ा बीटा, बीटा 1 ज़ा बीटा, क्या होगा कैंसिल होगा और आपको मिल गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। और वो सर क्या मिल गया, आपको मिल गया 1। क्या मिल गया, आपको मिल गया 1। तो देखिए कितना ही बच्चों वाला था, उसने कहा सर बहुत ही बच्चों वाला था। अब मैं मेंशन करूंगा इक्वेशन, क्या मेंशन करूंगा, मैं प्रॉपर इक्वेशन मेंशन करूंगा। इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स, साथ में क्या होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो सर मुझे बताएं मेरे पास क्या है, उसने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट है, मेरे पास क्या है -1/2, फिर क्या है भाई, फिर एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है मेरे पास है 1। जी सर, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एक्स 1 ज़ा एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, साथ में क्या आ जाएगा +1, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। अब बताएं सर यहाँ पे 2 तो है लेकिन इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मैं क्या सपोज कर लूँगा 1। 2 1 और 1 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 2। अब बताइए सर 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए, उसने कहा सर 2 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए सर 1 से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए, उसने कहा सर 2 से। और ये सारी बातें आपको अपने माइंड में रखनी है, मेंशन नहीं करनी। जी सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना, उसने कहा सर बन गया 2x², आगे क्या बनेगा भाई x 1 ज़ा x, 2 1 ज़ा 2, इक्वल्स टू क्या रहेगा 0। और प्रॉपर मेरे पास इक्वेशन क्या रहेगी भाई बता दीजिए, यहाँ पे मैं यही मेंशन कर रहा हूँ सर, मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा प्रॉपर आ जाएगी सर मेरे पास 2x², आगे बताइए x। ठीक है भाई सर, मेरे पास क्या आ जाएगी प्रॉपर इक्वेशन आ जाएगी 2x²। ठीक है भाई, साथ में आ जाएगा x, फिर मेरे पास आ जाएगा प्लस का 2 और आ जाएगा इक्वल्स टू 0। क्यों सर, ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 0, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि पार्ट नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सर अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, ठीक है सर, क्योंकि थोड़े से आपके अगर आप रूट्स देखें ना तो मज़ेदार है। क्या है, मज़ेदार सर, याद रखिएगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना सर, है आसान, याद रखिएगा, कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है। तो चलें सर हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर क्या 5। मैंने 2 बाय मिस्टेक बोल दिया सर, पार्ट नंबर 5। अब जैसे ही आप पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे दोबारा आप क्या लिखेंगे, द रूट्स। ठीक है भाई, द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन।
ठीक है सर, मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं सर वो क्या है आर। अब मेंशन कर दीजिए प्रॉपर। सर वो क्या है भाई, वो मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा, और सर क्या है बताइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है सर, अब आगे जाइए। उसने कहा सर मैं क्या कहूँगा, मैं पहले सॉल्व करूँगा सम ऑफ द रूट। तो यहाँ लिखा सम ऑफ द रूट और दोनों को कर देंगे आप सम। अल्फा प्लस बीटा तो बहुत ही प्यारा है। ठीक है सर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है। अब आपको साइड वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं दोबारा समझाऊं सर, देखें जैसे ही आपने मेंशन किया ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन आपको सर एक चीज़ नहीं पता। सर क्या नहीं पता, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आपको नहीं पता। तो आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है, इसको बिल्कुल एज इट इज रहने दीजिएगा। समझे, याद रखिएगा, बिला वजह में तंग मत कर दिएगा इसको उठा के। सर अब वही वाली बातें, सारी बातें रिपीट होंगी, कोई नई बात नहीं है। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है भाई, जैसे आप एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा का तो मेरे पास एलसीएम में दोनों आ जाएंगे और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा। क्या लिखूंगा, बीटा प्लस अल्फा। ठीक है सर, याद रखिएगा। अब जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो यहाँ तो मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा, और बीटा प्लस अल्फा की जगह तमीज़ से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय क्या रहेगा, अल्फा बीटा। और अब यहाँ पे उठा के इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। मुझे बताएं अल्फा प्लस बीटा सर किसके बराबर था, सर हमारे पास बराबर था 1/2 के। ठीक है, प्लस अब बताएं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 1/2 के। ठीक है सर, अल्फा बीटा किसके बराबर है, उसने कहा सर 1/6 के। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं आसानी के लिए कि आप लिखें 1/2 डिवाइडेड बाय क्या है भाई, 1/6। ठीक है सर, अब मुझे आगे बता दीजिए डिवाइड को मैं किस में लाऊंगा, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में लाऊंगा तो क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल, यानी कि 6/1, और 6/1 का मतलब क्या होता है 6। तो आगे क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6। जी सर, मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर मेरे पास आ गया प्रॉपर 1/2 और यहाँ पे क्या आ गया 3। ठीक है सर, अब देखें यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या है, उसने कहा इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास है 1। क्या है भाई, उसने कहा सर 1। अब जैसे ही आप 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, देखिए एक तरीका तो ये आप एलसीएम ले लीजिए, दूसरा तरीका ये कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे सर, अगर 1 डिनोमिनेटर में है, क्या है 1, मैं बात किसकी कर रहा हूँ 1 की। अगर डिनोमिनेटर में क्या है 1 तो आप सिंपल यहाँ पे कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई। क्या बनेगा, 2 3 ज़ा 6, और 6 में जैसे ही 1 प्लस करेंगे आप तो मेरे पास आ जाएगा 7, और यही हो जाएगा सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू। ठीक है सर, मैंने आपको ट्रिक बता दी। क्या कहा, अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो आप क्या बोलेंगे, 2 3 ज़ा 6, और 6 में जैसे ही 1 प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 7, और यही हो जाएगा 7/2, यानी कि डिनोमिनेटर आ जाएगा बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है सर, ये तो आ गया सम ऑफ द रूट। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है सर, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट। चलें सर, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करने। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मुश्किल नहीं है, बस आपको एक्टिव रहना है सर, याद रखिएगा क्या रहना है, एक्टिव रहना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सर मेरे पास बताएं रूट क्या है, उसने कहा सर अल्फा प्लस बीटा। सर किससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा से। अब मैं फिर आपको एक बात समझाना चाहूँगा। सर देखें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, और मुझे लाना भी अल्फा प्लस बीटा होता है। तो सर याद रखिएगा, इसको तंग मत करिएगा। ठीक है, इसको तंग मत करिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा बस। याद रखिएगा, इसको तंग मत करने में बैठ जाइएगा। सर याद रखिएगा, बहुत ही बुरी तरीके से मारेगा फिर आपको ये। तो यहाँ क्या है, ब्रैकेट में आ गया मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि अल्फा और बीटा का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, अल्फा बीटा। और सर यहाँ पे क्या डायरेक्टली मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सर यही वाला काम मैं पहले कर चुका हूँ, तो मैं बार बार सेम काम रिपीट करूँगा, तो इससे बेहतर है हम अपने स्टेप बचा लें। अब मुझे बताएं सर मेरे पास क्या आया, उसने कहा अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बाय, सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2। आगे क्या है, डिवाइड में मेरे पास आएगा 1/, ठीक है भाई, अल्फा बीटा यानी कि 1/6। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर आए, अपने का डिवाइड को मैं लाऊंगा मल्टीप्लाई में, कर दूंगा रेसिप्रोकल, यानी कि 6/1, और 6/1 का मतलब होता है 6। तो अब मैंने कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा क्या आ गया 6।
और जब आप तमीज़ से प्रॉपर वे में लिखेंगे तो सर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और नीचे आ जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है भाई, यानी कि मुझे मिल गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट और क्या मिला 3/2। ठीक है सर, याद रखिएगा। सवाल आपको इतना तंग नहीं करेगा, लेकिन मसला ये इसकी जो शक्ल है ना, शक्ल देख के बच्चा डर जाता है। ठीक है सर, अब क्या होगा, अब लिखूंगा मैं आंसर। और कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर x² माइनस सम ऑफ द रूट्स x, आगे क्या आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 0। फिर हमारे पास आ गया x² माइनस क्या आ गया सम ऑफ द रूट, और सम ऑफ द रूट में क्या आ जाएगा 7/2x, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या आ जाएगा 3/2। अब उसने कहा दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, लेकिन सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो मैं सपोज कर लूँगा कि सर डिनोमिनेटर में क्या है 1, क्योंकि किसी भी वैल्यू को अगर आप 1 से डिवाइड करें तो वैल्यू में चेंज नहीं आता। ठीक है सर, अब मुझे बताएं मेरे पास क्या आया, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 आ जाए। उसने कहा सर 2 से, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे दिमाग में करना है आपको, मल्टीप्लाई भी याद रखिएगा, चीज़ें मेंशन नहीं करनी। तो यहाँ क्या बना 2x², आगे क्या बना, उसने कहा दोनों के डिनोमिनेटर में 2 2 है, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये ऐसे ही आएगा। चाहे तो आप लिख दीजिए 1 से, लेकिन सर याद रखिएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ आएगा, तो अपने स्टेप बचा लीजिए। 2x², आगे बताइए सर मेरे पास क्या आया -7x + 3। सर ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2x² माइनस 7x + 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, और यही हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है सर, इसका मतलब ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया। सर याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।